मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा है। वेस्टीज हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप में काम करता हूँ। एक वीडियो रेगुलर अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद रवि में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। एक ऐसी बीमारी जो अगर समय पर पहचानी न जाए तो गंभीर प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। एक ऐसी बीमारी जिसे हम में से अधिकतर लोग मौसमी बुखार, पानी का बुखार या टाइफाइड फीवर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज का विषय है टाइफाइड, जिसे हिंदी में मियादी बुखार भी कहा जाता है। दोस्तों, यह बीमारी भारत सहित एशिया, अफ्रीका और विकासशील देशों में बहुत आम हो गई है, क्योंकि यहाँ पानी की साफ सफाई, भोजन की स्वच्छता और स्वच्छता से रिलेटेड चुनौतियां अक्सर सामने आती रहती है। हम बात करेंगे कि यह कैसे होता है, इसके बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, शरीर में ये कैसे फैलता है, क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसकी जांच कैसे होती है और कौन कौन सी जांच होती है, विडाल टेस्ट, टिफिडोट, ब्लड कल्चर आदि आदि। और इसके इलाज में हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए और सबसे जरूरी इससे बचाव कैसे करें, इससे प्रिवेंशन कैसे करें। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी नाम से बैक्टीरिया के कारण ही होता है। इसे एंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आंतों को प्रभावित करती है। एक बार शरीर में जाने के बाद यह बैक्टीरिया आंतों की परतों में बढ़ता है, फिर धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम यानी कि खून में फैलकर पूरा शरीर संक्रमित कर देता है, इन्फेक्टियस कर देता है। दोस्तों, टाइफाइड की एक सबसे खास विशेषता क्या है? थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है तापमान और कुछ दिनों में 103 से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। यह बीमारी इतनी गंभीर है इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह हमारी इंटेस्टाइन्स को नुकसान पहुंचा सकती है, पाचन तंत्र में सूजन पैदा कर सकती है, लीवर, स्प्लीन, ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित कर सकती है। अगर इसका समय पर इलाज न हो तो आंत फटने जैसी हालत यानी कि इंटेस्टाइनल परफोरेंस भी पॉसिबल होता है। अब हम बात करेंगे कि टाइफाइड या मियादी बुखार कैसे फैलता है। इसका मुख्य कारण है सफाई और स्वच्छता की कमी। भारत में सबसे बड़ा कारण यही है। गटर का पानी पीने में मिल जाना, हैंडपंप, कुएं का पानी दूषित होना, बारिश के समय में जल भराव की वजह से पानी पोल्यूटेड होना, सड़क किनारे खुले में मिलने वाला भोजन, बिना ढका हुआ खाना, बिना धोए फल सब्जियां, संक्रमित दूध या दूध से बनी चीजें। अगर किसी इन्फेक्टियस व्यक्ति ने हाथ ठीक से नहीं धोए और उसी हाथ से खाना बनाया, पानी छुआ, चीजें टच की, छुई उनको, तो संक्रमण ऑटोमेटिक फैल सकता है। इसके कारणों के बारे में बात करें तो शौचालय के बाद हाथ न धोना, गंदे नाखून, कचरा खुले में डाल देना। अगर हम टाइफाइड के सिम्टम्स के बारे में बात करें, अक्सर 7 से 14 दिनों के भीतर सिम्टम्स शुरू होते हैं। प्रारंभिक सिम्टम्स की बात करें तो हल्का बुखार, शरीर में दर्द, कमजोरी, भूख में कमी, तेज बुखार 103 से 104 डिग्री तक पहुंच सकता है, सिर दर्द, पेट दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना,
दस्त या कब्ज दोनों भी हो सकते हैं, पसीना ज्यादा आना, गले में हल्का दर्द होना। और दोस्तों इसके सीरियस सिम्टम्स के बारे में बात करें, यानी कि गंभीर लक्षण के बारे में बात करें, तो ब्लड प्रेशर गिरना, आंतों में सूजन आना, पेट के दाएं तरफ तेज दर्द होना, ऑरेंज जैसा रंग वाला लेटरिंग होना यानी कि मल होना, बुखार 3 से 4 हफ्ते तक होना, आंत फटना, गंभीरता के हिसाब से, इमरजेंसी के हिसाब से आंत फटना, अंदरूनी खून बहना, बेहोशी, हाई टॉक्सिक ज्यादा शरीर के अंदर दिखाई देने लगना। ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत आप अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं या हॉस्पिटल में आप दिखा सकते हैं। इसमें अगर हम टाइफाइड के डायग्नोज के बारे में बात करें तो इसमें विडाल टेस्ट सबसे आम है, लेकिन 100% भरोसेमंद नहीं होता। पुराने इन्फेक्शन में भी पॉजिटिव आ सकता है। एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट तेज और सटीक होता है। ब्लड कल्चरल टेस्ट सबसे सटीक टेस्ट माना जाता है। स्टार्टिंग में बैक्टीरिया पकड़ लेता है। अगर बीमारी बढ़ी हो तो यह बैक्टीरिया मलमूत्र में भी मिल सकता है। अगर हम ब्लड में इंफेक्शन की बात करें तो WBC काउंट को दिखाता है। ध्यान रहे यह केवल शैक्षणिक जानकारी है। दवाएं केवल डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। डॉक्टर सामान्यतः देते हैं सफेक्जिम एंटीबायोटिक, इसमें मेनली होता है। सिफ्रान भी इसमें दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, सिफ्राटोक्सोन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन। इनमें से कौन सी दवा देनी है यह आपकी बीमारी पर, आपके शरीर की कंडीशन पर निर्भर करता है। बुखार कम करने की दवाएं आमतौर पर पैरासीटामोल। डिहाइड्रेशन रोकना, ORS पाउडर यूज करें, नारियल का पानी यूज करें, सूप पिए, लगातार पानी पिए। इसमें दोस्तों रेस्ट भी बहुत जरूरी है, आराम भी बहुत जरूरी। कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक शारीरिक मेहनत न करें। अगर हम इसमें खाने की चीजों के बारे में बात करें, भाई इसमें क्या खाना चाहिए पेशेंट को, इसमें नॉर्मल और लाइट भोजन लेना चाहिए, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, मूंग दाल है, उबली हुई सब्जियां है, सूप है, रोटी है, नारियल का पानी है, हल्का खाना है। और दोस्तों जिन्हें बिल्कुल नहीं खाए वो क्या क्या होता है, तला हुआ खाना, मांस, मसालेदार खाना, दूध भारी मात्रा में न लेना, बीन्स, चना, राजमा और ओवर फाइबर फूड। दोस्तों अगर हम बात करें कि टाइफाइड की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे जरूरी होता है साफ पानी, RO या उबला हुआ पानी, फिल्टर का समय पर चेंज होना। टाइफाइड वैक्सीन भी बहुत इसमें प्रभावी होती है। हर 3 साल में एक बार 2 बार लग सकती है। दोस्तों खाने की भी हमें सेफ्टी रखनी पड़ेगी। 4 घंटे से ज्यादा रखा खाना नहीं खाएं। हाथ जरूर धोना चाहिए शौचालय के बाद, खाना खाने से पहले और खाने से पहले। इसकी हमारी गलतफहमियां क्या होती हैं कि टाइफाइड सिर्फ गर्मियों में होता है। ये गलत है, किसी भी मौसम में हो सकता है। विडाल पॉजिटिव मतलब पूरी तरह टाइफाइड, कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। दोस्तों टाइफाइड एक गंभीर लेकिन पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है। अगर समय पर टेस्ट, सही इलाज और उचित डाइट का पालन किया जाए तो कुछ ही दिनों में सुधार देखा जा सकता है। लेकिन यदि इसे हल्के में लिया जाए तो यह आंतों, लीवर, ब्लड सर्कुलेशन तक को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमेशा सावधानी, स्वच्छता और समय पर इलाज भी इसका असली हथियार है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा यह बेहद
वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, विश यू वेल।